जय माँ लक्ष्मी भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको माता भैरव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सभी भक्तों को आंख बंद करके पूरे भाव से सुनना चाहिए। इस कथा के प्रभाव से आपके जन्मों के पाप मिटकर आपके घर में सुख समृद्धि आती है। ओम या रक्तंबुजवासिनी विलासिनी चंडाशुनी तेजस्वनी या रक्तारुद्रिम्बरा हरि सखी या श्री मनोलादिनी या रत्नाकर मंथना ता प्रकंठता विष्णु शाहगिनी सामाम्रपात्र मनोरमा भगवती लक्ष्मक्ष पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, असाय तेज वाली हैं, पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं, जो अतिशय पूज्य हैं, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। आइए दोस्तों, कथा को पूरे भाव से सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं। भैरव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी। पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों के साथ दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की वजह रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकती भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह फैली हुई थी। उसमें शीला का भी पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसकी वजह घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला के को रोज रोज पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसे पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्त में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्त में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर
इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर सम्मान करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म की संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। वैसे शीला इन माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत जिन दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने यादाश्त पर जोर दिया, पर ये माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर स्वास्थना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थ चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से भी शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह शराब आदतों के शिकार हो गए, खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखकर इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का एक छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सली सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते भक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पर श्री यंत्र और माता लक्ष्मी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है।
उसके बाद लक्ष्मी स्वस्तिक का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। माँ लक्ष्मी के सामने आप विनती करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वो माता लक्ष्मी से कहो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन ग्रहण कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी या क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस प्रकार शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड रहता है। कंवारी लड़की को मनभाव पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह भी मैं तुझे सुनाती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना हो यह बोलो, मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मनभाव पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से प्रणाम करो, वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर रोटी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा के साथ पूरे विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी। व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई, ये माँ जी कहाँ गई? ये माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी का माँ जी स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने भी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला कटोरी में रख दी। सामने पट्टे पर एक रुमाल बिछाया। उस रुमाल पर एक मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उस पर चुन्नी वाली कटोरी रखी, यानी नाक की जो उसने कील निकाली थी उसको रख लिया। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन शास्त्र पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं और शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया।
21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि के साथ 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी की छवि को बंधन करके भाव से मनी मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़की को मनवाओ पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रियां विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा भक्ति से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। बोलो लक्ष्मी माता की जय।